अच्छा, एक्टिनाइड शो करें कि नहीं करें बताओ? कर ली? थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट देख लें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिनाइड्स तत्वों में रसायन, केमिस्ट्री एक्टिनाइड्स। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि भाई इनका प्रोटीन चिन्ह क्या है, इन्हें किस नाम से जानते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इन सब के बारे में सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे ना कि भाई एक्चुअली इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मतलब देखो, सबसे पहले याद करो लैंथेनम के बाद में जो आपकी कौन सी 5D सीरीज हुआ करती थी, लैंथेनम के बाद में आपके एलिमेंट आया करते थे, कौन से आते थे? लैंथेनम के बाद में आपके एलिमेंट जो हैं वो आया करते थे कि भाई सीरियम, ट्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम करके आते थे ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि 5D सीरीज के बाद में हम कि भाई 3D 4D 5D पढ़ ली, अब 6D सीरीज में एक्टिनियम के बाद में देखो भाई एक्टिनियम को रिप्रेजेंट करते हैं AC से। जैसे लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट आते थे वो 4F सीरीज के कहलाते थे, वैसे ही एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड के बाद में आने वाले एलिमेंट 5F सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो आप कॉपी पेन निकाल लेना, और अगर नोट्स में लिख रहा हो तो नोट्स से ही देख लेना, और कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक हो तो वो भी देख लेना, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के आधार पे मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना, और एनसीईआरटी ही मान्य होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? कुछ गलती हो तो देख लेना आपके पास नोट्स में। देखो एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, प्रोटो एक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के बाद में एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्गेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, ठीक है? मेंडेलियम, नोबिलियम और लॉरेंशियम। अजीब होंगे याद करने, इसलिए पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो हो गए हमारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले इनके नाम देखिए भाई क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि इनकी ट्रिक क्या है याद करने। एक्टिनियम, नाम है इनके, थोरियम, प्रोटो एक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, ठीक है? एमेरिशियम के बाद में है क्यूरियम, क्यूरियम कहते हैं, क्यूरियम के बाद में है आपका, क्यूरियम के बाद में है बर्गेलियम, कैलिफोर्नियम,
आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, मेंडेलियम, मेंडेलियम के बाद में है नोबिलियम, और लास्ट में है लॉरेंशियम। देख लेना सारे नाम ना, क्योंकि तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ही अंधेरा लग रहा है, बच्चों को दिख रहा है साहब? देखना, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबिलियम और लॉरेंशियम। ये तो हैं आपके कौन से एलिमेंट, आप लिख रहे हो या नहीं? मैं फिर डायरेक्ट बस के आपको ट्रिक बता देती हूँ। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, बताओ। ये देखो है ना, याद करने की ट्रिक देखिए ना, ये एक्टिनियम तो है ही, मैंने जैसे देखो, मैंने कैसे भी कितनी भी अच्छी से अच्छी ट्रिक देखी, मुझे याद एक भी नहीं सोचा, मैं मेरे हिसाब से जैसे मैं अब तक याद करती आई, मेरी ही ट्रिक है ये याद रखना। ठाकुर, ठीक है, पीकर, एक ठाकुर है भाई, यूं, नेपाल पहुंचा, ठीक है, ठाकुर नेपाल पहुंच गया भाई, ठीक है। ये देखो अमृतसर, कम बैक, वापस कहां गया, अमृतसर आ गया, नेपाल पहुंचने के बाद में अमृतसर आ गया, यहां इसने कॉफी पी और कॉफी इसको लगी, कॉफी ऐसी लगी जैसी कि अफीम हो, ऐसे याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना, कॉफी ऐसी अफीम, ठीक है। फिर इससे पूछा, जिससे कॉफी की, उससे पूछा भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ है कि भाई मुझे ये कॉफी जो है कॉफी जैसी लग रही, चल रहा है इसमें अफीम मिलाया गया है। तो उसने कहा ना ना भैया ये मेड नहीं है, मेड नो, लंदन, ये लंदन में बनी नहीं है, ये इंडिया का ही एक प्रोडक्ट है अमृतसर में, तो इसलिए इसे आप ये मत समझो कि ये इसमें अफीम हो। ये आपने ऐसे याद रखी और आपको जैसी दिखी वैसे आप याद रख लीजिएगा, आपको लगे कि मुझे और किसी ट्रिक से याद होंगे तो और किसी, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम के बाद में आता है यूरेनियम, सॉरी नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बाद में आता है एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम और नोबिलियम और लॉरेंशियम। ध्यान रखना, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आप जैसे चाहे वैसे याद रखें, पर इनके नाम आप प्रैक्टिस से याद रखें, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद भी अखबार में आ गया है, बच्चे बिना परीक्षा प्रमोट किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। ध्यान रखना, परीक्षाएं सबकी होनी है इस बार, सरकार चाहे भले कैसे भी पढ़ाओ आप, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, बिना परीक्षा के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और ये भी आ गया है, 0 सेशन किसी भी कीमत पर अब नहीं होगा।
ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो, पढ़ना स्टार्ट कर देना जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बता चुकी हूँ। ठाकुर पीकर यूं नेपाल पहुंचा। एक ठाकुर साहब है भाई, इन्होंने पी शराब, हुआ पीकर यूं नेपाल पहुंच गया है। फिर इसने क्या किया, फिर अमृतसर आया वापस, अमृतसर कम बैक। इसने वहां एक कॉफी पी, वो कॉफी ऐसी लगी, कॉफी ऐसी अफीम जैसी, जैसी अफीम जैसी। और फिर इसने पूछा उससे, इसने बनाया कि भाई ये कॉफी ऐसी क्यों लग रही है। तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं, नहीं भाई ये तो यहीं की बनी हुई है, मेड लो। कहाँ नहीं बनी गई है, लंदन में नहीं बनाई गई है। ये लिख लेना, फिर मैं ये मिटाऊंगी और मिटा के फिर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। इसके लिखे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत है, किसी को दिख नहीं रहा हो तो बता दीजिए। किसी को कोई किसी भी चीज में दिक्कत हो। लिख लिया, लिखो फिर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो ये ताने का कपड़ा पहनूं, यहाँ तक मिटा दी हूँ मैं, सारे नाम मिटा दी क्योंकि मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान वैसे ही होगा। n-2 n-2 देखो ऐसे होता है ना, यहाँ होता है आपका बिल्कुल सेम वही चीज है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, यहाँ होता है बेरिलियम, कैल्शियम, और यहाँ से शुरू होता है स्कैंडियम। याद है, स्कैंडियम के नीचे आता है यट्टरबियम, यट्टरबियम के नीचे आता है, दिख रहा है ना, स्कैंडियम, यट्टरबियम में कौन आता है, प्लैटिनम, और फिर आता है एक्टिनम। आता है कि नहीं आता, क्योंकि चूंकि ये 4f के बाद में आता है 5f कोश, 4f के बाद में आता है 5f कोश। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि अगर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f 6d 7 होगा, वो कैसा था, वो था 4f 5d 6s। ये जस्ट इसके नीचे है, ब्लॉक एलिमेंट की जो दूसरी आवर्त है वो बिल्कुल जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट होती है, यानी कि एक आवर्त और बढ़ा दीजिए तो 5f का मतलब क्या हो जाएगा, n-2 f 1 to 14 6 का मतलब n-2 n-1 d 0 to 10 0 या 1 और ns2 1 या 2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका देखो क्या क्या होता है, देखते चलना। एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f0 6d1 7s2। एक पकड़ लो बस, 3 के बाद 4 आएंगे इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे 4। तो थोरियम के इलेक्ट्रॉन देखिएगा, थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई 5f0 6d2 7s।
ध्यान रखना, रेयर केस में 5f1 में प्रवेश करता है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन चूंकि सोडियम के अंदर क्या होता है, यानी कि F1 इसमें नहीं होता, F में इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में एंटर नहीं करेगा। अगला जो है वो 5f2, 1 है नहीं, 1 नहीं है तो 5f2 देखो 6d1 7s, देखते चलना, 2 और 2 4 और 1 5। अगले वाले में कितने आएंगे 6, तो देखो 5f3 6d1 7s2, 5f3 6d1 7s2। अगला वाला होगा 5f4 6d1 7s2, देखते चलना। 5f4 के बाद में देखो 5 वाला नहीं होता है, 5f6 देखो 4 2 6 और 1 7, अगले वाले में 8 आने हैं, 6 में आ चुके हैं, कितने आएंगे 6d0 7s2। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना जवाब दो। देखो एमनेशियम में 5f7 6d1 7s2, देखते चलो कितने हो गए, देखो 6 और 2 8 9 और 6 और 2 8 और 9 आएंगे तो तेरा जीरो 7s से इलेक्ट्रॉन s में 2 ही रहेंगे थोड़े, हाँ s में परमानेंट 2 ही रहेंगे, s में कहीं भी देखो मैं सारे लिख दूं 7s2, देखते चलना 7s2 आपकी याद रखने का तरीका देखना पड़ेगा, 7s2 s में कभी भी एक नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखो 7s2 ये तो पूरे हो गए। अब देखते चलना इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाते चलो, 7 और 9, अब 9 में आएंगे, अगले में 10, 2 तो इसमें आ चुके हैं, देखना भाई 5 7 7 और 2 9 और 1 10, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। 5f7 5f8 नहीं होता है इसलिए है, तो 5f9 आएगा, तो 8 नहीं होता है, तो 7 और 2 9 और 1 10, अगले वाले में 11 आएंगे तो 6 हो जाएगा। समझ गए? कैलिफोर्नियम में देखना, कैलिफोर्नियम में 5f10 7s2 9 और 2 11 और 12 हो गए हैं, 60 आना चाहिए, ठीक है। देखो 5f11 देख लो, 5f11 11 और 2 13, 10 और 2 12 और 1 13, 60 5f12 में कितना आ जाएगा, 5f 11 और 2 13 14 हो चुके हैं, 60 है। अगले वाले में देखो 5f13 6d0, समझ गए? अगले वाले में 15 हो चुके हैं, तो अगले वाले में आएंगे 14, 15 और 16 हो गए, अगले वाले में 17 आएंगे, तो ये पूरा रहेगा ऐसे। समझे कि नहीं समझे? बताओ। अब आपको ये याद कैसे रखने होंगे, याद ऐसे रखने को रहेंगे कि आप लोग सिर्फ अपवाद याद कर लीजिएगा। जैसे देखो यहाँ 1 नहीं होता है, साइड में लेना, यहाँ 1 नहीं होता है, 5 नहीं होता है और 8 नहीं होता है, 1 नहीं होता, 5 नहीं होता और 8 नहीं होता। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेने की, जिससे हमारी प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी कि हाँ भाई हमें याद है। पीछे कॉपी के पीछे वाले पेज में लिख रहे हो, दोबारा से लिखेंगे एक बार, जिससे साथ ही साथ याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो एक्टिनियम का ये मुझे कंफर्म पता है, 5f061 7s2 रहेगा। मुझे अगले वाले में 100% पता है कि सब में 7s2 आता है, ये कंप्लीट कर देना।
ये लिखने के तरीके मुझे दोबारा इसलिए बताती हूँ कि ऐसा मैंने भी बताया था, संजन है कि आपको ये कंटस्ट याद हो रहा है। कॉपी का पेज पीछे वाला जरूर कॉपी करना। समझ गए? लिख रहे हो लिख रहे कॉपी वाले बिना बिना देखे। अब यहाँ सामने होते तो बिना चीटिंग करवा देती, लेकिन वहां तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। लिख रहे हो या नहीं? हाँ बस पीछे पीछे कॉपी की, ये तो एक बार लिख चुके हो। देखो अगले वाले में यहाँ 3 आने हैं, अगले वाले में 4 आते हैं। साइड में क्या नहीं होता, 1 नहीं होता, 5 नहीं होता और 8 नहीं होता। ये तीनों नहीं होते हैं इसमें, ऐसे याद रखना पड़ेंगे, तीनों नहीं होते हैं इसमें। यहाँ पे 3 हो चुके हैं, वाले में 4 आने हैं। मैं कह रही हूँ 1 होता नहीं है, देखिए चलो 1 होता नहीं है तो 5 है 0 ही रहेगा, 1 नहीं होता है तो 5 है 0, 3 है, अगले वाले में 4 आएंगे। 4 कैसे आएंगे? 6D में जब 2 प्रवेश करें। और अगर आप चाहो तो इसका एक लेटर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिंपल बनाने के लिए भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आपकी CBH की किताब में ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दे रखा है, लेकिन मैं NCERT को मानती हूँ कि भाई NCERT हर एग्जाम के लिए फॉलो होती है, तो उस हिसाब से तो आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कितने हो गए? कितने हो गए? 4। अगले वाले में 5 आने हैं। मुझे पक्का पता है 1 होता नहीं है और बार-बार 0 आएगा नहीं, 2 आएगा। 2 और 2 4 और 5 वाला एलिमेंट्स में जाएगा। समझ गए? यूरेनियम में देखो 2 और 2 1 4 और 1 5, 6 इलेक्ट्रॉन होने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसमें, 3 इसमें, 3 और 2 5 और 1 छठा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार रिजॉइन कर लो।